बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 7 जून की तारीख और सुबह 7 बजे का वक्त, आज के दिन की सबसे बड़ी और अकलौती खबर गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात। जी हाँ, गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हमारे ज़राए ने एक बड़ा दिलचस्प दावा किया है, जिसके कुछ स्क्रीन शॉट्स भी हमारे साथ शेयर किए गए हैं। आपको दिखाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख के मुज़क्का खेज तरीन इलेक्शन साबित होने जा रहे हैं आज के इंतखाबात, और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि वोटिंग का अमल शुरू होने से कबल ही मुतवक्का मुबैना नताइज उम्मीदवारों, कारकुनान और आम वोटर्स तक मखसूस हलकों की जानिब से पहुंचा दिए गए। और दावा यह किया जा रहा है कि मखसूस अनासर जिनका इंतहाई करीबी ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन के साथ है, उनकी जानिब से बाज़ उम्मीदवारों के साथ ये नताइज शेयर किए गए मुबैना तौर पर, जिनमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी कितनी नशिस्तें हासिल करने जा रहे हैं। शेयरिंग फार्मूला खासा दिलचस्प है, आपके सामने रखते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि नाम नहाद ही सही, लेकिन इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से तैयारियों के हवाले से बयान जारी किया जाता है कि जनाब पोलिंग 8 बजे शुरू होगी, 5 बजे ख़त्म होगी, इंतखाबी अमला पहुंचा दिया है, इंतखाबी सामान की तरसील हो गई है, इतने उम्मीदवार हैं, इतने पोलिंग स्टेशन हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर होता क्या है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शंस में तो फॉर्म 47 रातगे तैयार किए गए थे, जाली नताइज रात 12 बजे के बाद तैयार किए गए थे। लेकिन यहाँ पर इंतहाई दिलचस्प और मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल सामने आई। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि यही वो असली फॉर्म 47 हैं। जी हाँ, असली फॉर्म 47 इन्वर्टेड कामास के अंदर, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी उम्मीदवारों से पोलिंग का वक्त शुरू होने से पहले शेयर किए जा रहे हैं। मैं आपको वो स्क्रीन शॉट भी दिखाता हूँ, वो नताइज पर मुश्तमिल कार्ड भी आपके सामने रखता हूँ। और उससे पहले हम आपको ये बता दें कि 24 गिलगित बल्तिस्तान के हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 23 हलकों के ऊपर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार 22 हलकों के ऊपर हैं। और सुबह सवेरे जो आखिरी जो तफसीलात जारी की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने उम्मीदवारों की, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जिनके पास मुख्तलिफ इंतखाबी निशान है, आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेने हैं, उनकी तादाद 21 है। जबकि बाकी जो 3 हलके हैं उन्हें खुला छोड़ा गया है, ओपन छोड़ा गया है। मैं अब आपको लेकर चलता हूं जनाब उस कार्ड की जानिब। आपको मैं पहले ये दिखा देता हूं कि कौन सा कार्ड इस वक्त शेयर किया जा रहा है जनाब गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद इंतखाबी उम्मीदवारों के साथ। और ऐसा पाकिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में शायद पहली मर्तबा होने जा रहा है कि जनाब अभी पोलिंग शुरू नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही मुतवक्का इंतखाबी नताइज जो हैं वो मखसूस हलकों के अंदर गर्दिश करना शुरू हो गए हैं। ये जनाब नज़र आ रहा है आपको वो कार्ड, जो कि मुबैना तौर पर इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हलकों की जानिब से मुख्तलिफ उम्मीदवारों को भिजवाया गया और कहा गया कि जनाब नताइज कुछ इस किस्म के होंगे। हम आपको बता देते हैं, इनके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ये नताइज दावा कर रहे हैं कि मखसूस हलकों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 7 नशिस्तें देने का फैसला किया है। इसी तरह से मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से यह कार्ड शो करता है कि मुस्लिम लीग नवाज को, मियां नवाज शरीफ साहब को गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर 6 नशिस्तें देने का फैसला किया गया है। इसी तरह से आज़ाद उम्मीदवार जिनके मुतल्लिक ये मुबैना इंतखाबी नताइज पर मबनी ये कार्ड्स दावा कर रहा है, उनकी तादाद 5 रहेगी। इसी तरह से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जो कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी अमल में जो इस्तेकाम लाई उसका आपको अंदाज़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़कर यहाँ भी और वहाँ भी इसके अंदर शामिल कराया गया। दावा किया जा रहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार 3 नशिस्तों के ऊपर जो है वो कामयाब रहेंगे। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार हैं उनकी तादाद 3 बताई गई है, जो कि अपने हलकों के अंदर कामयाब ठहरेंगे। और सिर्फ एक उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा है कि जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि जनाब उनके पास
MWM का टिकट नहीं, यानी जो जीतने वालों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये तफसीलात भी आपके सामने रख देता हूँ। वाहिद हल्का GBLA 13 जहाँ से जीतता दिखाया गया है शाहिदा खुर्शीद साहबा को, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब की वालदा हैं। GBLA 13 जनाब अस्तोर 1 इनका जनाब हल्का है और दावा किया जा रहा है कि वो ये सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगी। और उसके बाद जनाब डॉक्टर अली मोहम्मद GBLA 4 नगर से, जो कि नगर अलायंस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, इनके मुतल्लिक भी दावा किया जा रहा है कि ये अपनी नशिस्त निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद जनाब वो 2 नशिस्तें जिनके मुतल्लिक दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी MWM जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत के साथ वो नशिस्त निकालने में कामयाब हो जाएगी। इनमें जनाब एक GBLA 5 है, रियाज अकबर साहब, जी हाँ माफ़ कीजिएगा, ये है जनाब GBLA 5। इससे पहले GBLA 4 नगर 1 मैंने आपको बताया, वहाँ से डॉक्टर अली मोहम्मद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नगर अलायंस के, और इसके बाद फिर GBLA 5 है रियाज अकबर साहब, जी हाँ ये जनाब नगर 2 से, और ये बताया जा रहा है कि यहाँ से ये भी अपनी नशिस्त निकालने में कामयाब हो जाएंगे। और उसके बाद अगली नशिस्त जिसके मुतल्लिक बताया गया है वो जनाब GBLA 8 है, सकरदू 2 की नशिस्त, जहाँ पर पहले भी MWM जीती हुई और इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी हमायत कर रही है। यहाँ से जनाब काजिम मेसम साहब के मुतल्लिक दावा किया जा रहा है कि ये नशिस्त वो निकालने में कामयाब हो जाएंगे। गोया के 2 नशिस्तें MWM, एक जनाब इंडिपेंडेंट खालिदा खुर्शीद और एक डॉक्टर अली मोहम्मद, जिन दोनों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट है वो हासिल, इनके मुतल्लिक दावा किया जा रहा है कि ये जनाब नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो निकालेगी। और बज़ाहिर 3 कहा जा रहा है नशिस्तें, लेकिन एक क्योंकि इंडिपेंडेंट के अलायंस के साथ है, यानी 2 MWM, एक PTI खालिदा खुर्शीद और एक आज़ाद के साथ अलायंस है, उसे खैर ये कार्ड आज़ाद के अंदर शो कर रहा है। बाकी जिन 4 आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से दावा किया जा रहा है उनका भी नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। GBLA 9 सकरदू 3, जी हाँ GBLA 9 सकरदू 3 से वज़ीर सलीम, ये आज़ाद उम्मीदवार, इनके मुतल्लिक दावा किया जा रहा है कि ये जीतेंगे। और पिछले इलेक्शन में इनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट था, ये इलेक्शन जीत गए थे। क्या ये समझा जाए कि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के कामयाब उम्मीदवार समझे जाएंगे, या फिर इलेक्शन जीतने के बाद इनकी हमदर्दियाँ किसी और तरफ होंगी? ये बड़ा सवालिया निशान है। उसके बाद जनाब GBLA 15 से, ये जनाब GBLA 15 ये द्यामर 1 का हल्का है। यहाँ से जनाब फातेह दिखाया जा रहा है दिलपजीर साहब को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, इनके मुतल्लिक दावा किया जा रहा है कि ये भी इलेक्शन जीतने में कामयाब हो रहे हैं। आगे जनाब GBLA 23, ये जनाब हल्के हैं आखिरी 2 घांचे के, जहाँ पे आज़ाद उम्मीदवारों के मुतल्लिक दावा किया जा रहा है। GBLA 23 घांचे 2 से लास्ट टाइम अब्दुल हमीद साहब जीते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इस मरतबा कहा जा रहा है कि हाजी अनवर साहब आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनकी जीत को इस मुबैना इंतखाबी नताइज के कार्ड्स में दिखाया जा रहा है। फिर आखिरी हल्का गिलगित बल्तिस्तान का GBLA 24 घांचे 3, यहाँ पर जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब पीपल्स पार्टी के पिछले इलेक्शन में कामयाब हुए थे। इस मरतबा असद शफीक साहब जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके मुतल्लिक जनाब दावा किया जा रहा है कि वो यहाँ से जीतने में जो है वो कामयाब रहेंगे। और GBLA 15 में लास्ट टाइम हाजी शाह बेग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते थे, ये मैं बताना भूल गया। इस मरतबा आज़ाद उम्मीदवार दिलपजीर साहब के हवाले से दावा किया जा रहा है। अब जनाब आपको लेकर बढ़ते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की जानिब, जिन्हें 7 नशिस्तें इन इंतखाबी नताइज के मुताबिक दी गई हैं। GBLA 1 गिलगित 1, यहाँ से पिछले इलेक्शन में भी अमजद हुसैन साहब जीते थे, इस मरतबा भी उन्हीं का नाम है इस मतवक्को नतीजे के अंदर, जो कि ज़राए दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली नशिस्त GBLA 1 अमजद हुसैन एडवोकेट, दूसरी नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी GBLA 3 गिलगित 3 से, यहाँ पर आफ्ताब हैदर साहब को कामयाब दिखाया गया है, इनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी के साथ, ये पीपल्स पार्टी की दूसरी नशिस्त। उसके बाद जनाब GBLA 11 इकबाल हसन, ये जनाब खरमंग का हल्का है, जहाँ से लास्ट टाइम अमजद अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते थे। इस मरतबा दावा किया जा रहा है कि GBLA 11 खरमंग से इकबाल हसन साहब सीट निकालने में कामयाब रहेंगे इस कार्ड के मुताबिक। और अगला हल्का जनाब GBLA 12 शिगर का हल्का, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा आजम पिछले इलेक्शन में जीते थे। इस मरतबा दावा किया जा रहा है इमरान नदीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नशिस्त निकालने में कामयाब हो गए। उसके बाद जनाब वो अगली नशिस्त पीपल्स पार्टी की 5वीं जिसके मुतल्लिक दावा किया जा रहा है वो GBLA 17 की नशिस्त है जनाब
GBLA 17 दियामर 3 की नशिस्त है वो। लास्ट टाइम यहाँ से रहमत खलीक साहब JUI फे के जीते थे, पीपल्स पार्टी बहुत कहीं दूर थी। इस मरतबा दावा किया जा रहा है कि नसीम खान साहब पीपल्स पार्टी के यहाँ से जीतने में कामयाब रहेंगे। अगला हल्का GBLA 19 सैयद जलाल अली शाह खिजर का ये हल्का है, GBLA 19 खिजर 1। यहाँ से लास्ट टाइम नवाज खान आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, अब की बार दावा है सैयद जलाल अली शाह साहब के मुतालिक कि वो इलेक्शन जीतने में कामयाब होंगे। अगला हल्का जनाब GBLA 21 का है, ये खिजर 3 है। लास्ट टाइम गुलाम मोहम्मद साहब मुस्लिम लीग नवाज के जीते थे। इस मरतबा दावा किया जा रहा है कि अयूब शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये नशिस्त निकालने में कामयाब रहेंगे। इस तरह से ये 7 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में इन मुबैना इंतखाबी नताइज जिन्हें फार्म 47 का वक्त से पहले लीक होना करार दिया जा रहा है, उनके मुताबिक ये नशिस्तें जीत रही है पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग नवाज को इसमें 6 नशिस्तों का हिस्सा दिया गया है और पहली नशिस्त हाफिज हफीजुर रहमान साहब की GBLA 2 गिलगित 2 से। यहाँ पर लास्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फतेहुल्लाह खान साहब जीते थे और इस दफ़ा कहा जा रहा है कि हाफिज हफीजुर रहमान GBLA 2 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जीतने वाले कैंडिडेट होंगे इस कार्ड के मुताबिक। और अगला हल्का जनाब प्रिंस सलीम खान GBLA 6 हुंजा के मुतालिक दावा किया जा रहा है। यहाँ से अबैदुल्लाह बेग साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता इलेक्शन में जीते थे। इस मरतबा दावा किया जा रहा है कि प्रिंस सलीम खान मुस्लिम लीग नवाज के ये मैदान मारने में इस कार्ड के मुताबिक कामयाब रहेंगे। और GBLA 10 अगला हल्का स्कर्दू 4, GBLA 10 स्कर्दू 4, जहाँ से नासिर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते थे। इस मरतबा दावा किया जा रहा है कि GBLA 10 से वज़ीर हसन मुस्लिम लीग नवाज के नशिस्त निकालने में कामयाब रहेंगे। ये तीसरी नशिस्त उनके हिस्से में। GBLA 16 के मुतल्लिक दावा किया जा रहा है दियामर 2, जहाँ पे मोहम्मद अनवर साहब मुस्लिम लीग नवाज के गुज़श्ता इलेक्शन में जीते थे। इस मरतबा दावा किया जा रहा है इंजीनियर अनवर साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज के साथ है, कहा जा रहा है कि वो यहाँ से नशिस्त निकालने में कामयाब रहेंगे। अगला हल्का जनाब GBLA 20 खिजर 2 का हल्का। लास्ट टाइम यहाँ से नज़ीर अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते थे। इस मरतबा दावा किया जा रहा है कि अब्दुल जहान मुस्लिम लीग नवाज के यहाँ से नशिस्त निकालेंगे इस कार्ड के मुताबिक, जो कि शेयर किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के कुछ अहम तरीन ज़िम्मेदारों की जानिब से उम्मीदवारों और वहाँ के कारकुनान के साथ। और अगला हल्का जनाब वो है GBLA 22, जी हाँ GBLA 22 जो कि खिजर माफ़ कीजिए GBLA 22 जो कि घांचे 1 है, पहला हल्का घांचे का। यहाँ से मुश्ताक हसन साहब PTI के लास्ट टाइम जीते थे। इस मरतबा दावा किया जा रहा है कि इब्राहिम सनाई साहब नशिस्त निकालने में कामयाब रहेंगे इस कार्ड के मुताबिक। और उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कौन सी 3 नशिस्तें उनकी झोली में डाली जा रही हैं इन मतवक्का इंतखाबी नताइज के मुताबिक। पहली नशिस्त जनाब GBLA 7, जहाँ से राजा ज़करिया मकबून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लास्ट टाइम जीते थे। इस मरतबा दावा किया जा रहा है कि राजा जलाल जीतेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का टिकट उनके पास है। और ये वही पार्टी है जिसके मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा था कि इसको इस अलायंस का, हुकूमती अलायंस का ख़ास हिस्सा बनाया जाएगा। अगली नशिस्त GBLA 14 अस्तोर 2, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शमसुल हक साहब जीते थे। और GBLA 14 इस दफ़ा भी शमसुल हक लोन साहब भी उम्मीदवार हैं, लेकिन इस मरतबा उनका ताल्लुक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ है। इंतहाई दिलचस्प वजह है इसकी कि उनका ताल्लुक क्यों इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ है, आप बेहतर समझते हैं। अगली जनाब नशिस्त है GBLA 18 दियामर 4 की। गुलबार खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लास्ट टाइम इलेक्शन जीते थे। इस बार भी हाजी गुलबर खान वहाँ से उम्मीदवार हैं, लेकिन इस मरतबा उनका ताल्लुक IPP के साथ है। इस तरह से GBLA 7, GBLA 14 और GBLA 18 के मुतल्लिक दावा किया जा रहा है कि यहाँ से जनाब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जीतेगी। गुज़श्ता इलेक्शन में ये तीनों नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी। तो लें जनाब, इस किस्म की सूरत हाल एक मिक्स किस्म का मैंडेट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को 7 नशिस्तें मिलेंगी, मुस्लिम लीग नवाज को 6, आज़ाद उम्मीदवार 5 होंगे और IPP को 3 नशिस्तें और MWM को 2 और बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 1 नशिस्त खालदा खुर्शीद साहबा की, MWM को मिला के 3, आज़ाद को अगर इनका हिस्सा समझा जाए तो फिर इनकी तादाद 8, लेकिन उन आज़ाद का कुछ पता नहीं कि कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे। लेकिन अगर वो आज़ाद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही समझा जाए तो फिर एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि इस तकसीम के बावजूद, तमाम तर कोशिशों के बावजूद, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी से 1 नशिस्त आगे नज़र आ रही है इन मुबैना नताइज के हवाले से। तो जनाब, इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान का जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ, पोलिंग का अमल शुरू होने में अभी तकरीबन 1 घंटा बाकी है और उस वक्त तक ये नताइज इस वक्त
तमाम जो उम्मीदवार हैं, जो तमाम कारकुनान हैं जो बड़े करीबी उन उम्मीदवार के, उन तक ये पहुँचाए जा सके हैं और पहुँचाए जा चुके हैं। और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के तारीखी इलेक्शन एक लिहाज से इसलिए भी तारीखी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ रास्ता रोका गया, दूसरा इस लिहाज से भी तारीखी के पहली मरतबा इस किस्म का माहौल नज़र आया कि ज़रूरी नहीं कि वफाक के अंदर जो जमात बरसरे इक़्तिदार हो कश्मीर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में वही कामयाबी हासिल करे, बल्कि हालात खासे बदले हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन दावा किया जा रहा है कि मखसूस क़ुव्वतें वहाँ अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।